बरेली में भड़की हिंसा, भीड़, उकसावे वाले नारे, सड़कों पर उबाल, नारों की गूंज और भीड़ के बीच कानून को चुनौती देती आवाजें। इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए इस पूरी मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बरेली में भड़की हिंसा, भीड़, उकसावे वाले नारे, सड़कों पर बवाल, नारों की गूंज और भीड़ के बीच कानून को चुनौती देती आवाजें। हिंसा भड़काने वाले नारे लगाए गए, जिससे इलाके में डर और तनाव फैल गया। इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए इस पूरी मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा मामले में बेहद सख्त और नजीर बनाने वाला आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि सर तन से जुदा जैसा नारा ना तो कानून है, ना ही संविधान और ना ही किसी धर्म की शिक्षा। यह नारा भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए भी एक चुनौती है। यह नारा भारतीय विधि व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और देश की संप्रभुता पर सीधा हमला है। कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि भारत में सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कानून को है, भीड़ को नहीं। धारा 163 के बावजूद भीड़ जुटाना, पुलिस पर हमला करना और हिंसा फैलाना गंभीर अपराध है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह के नारे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बल्कि कानून को चुनौती हैं। इसी आधार पर जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि धार्मिक उकसावे और हिंसा पर सख्ती तय है। वहीं कोर्ट ने बरेली पुलिस प्रशासन की तारीफ की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को साधु संतों ने खूब सराहा और हाई कोर्ट ने बहुत सुंदर निर्णय लिया है। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी विचारधारा के लोग जो आतंक फैलाते हैं और सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं, पर मौलाना भी भड़काऊ बयान देते हैं, इसीलिए इस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने जो निर्देश जारी किए हैं, स्वागत करते हैं। किसी को भी संविधान को मानने वाले देश में ये बात कहना कि तन सर से जुदा, ये सिर्फ हमला ही नहीं है, ये सरासर संविधान का अपमान है, देश का अपमान है, मानवता का अपमान है। और ऐसे अपमान को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और नहीं करना भी नहीं चाहिए। आपको बता दें कि बरेली में 26 सितंबर को हुआ था बवाल। नमाज के बाद बरेली में इकट्ठा हुए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। नदीम खान के घर से भीड़ निकली और सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए, जिसमें सर तन से जुदा नारा शामिल था। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिसकर्मी की लाइनों को तोड़ दिया, उनकी यूनिफॉर्म फाड़ दी। इतना ही नहीं, इस दौरान पुलिस के हथियारों को भी लूट लिया गया और पेट्रोल बम, गोलीबारी और पत्थरबाजी की गई, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई पुलिस और निजी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बरेली बवाल के बाद 105 लोग चिन्हित किए गए थे। 15 लोगों को थाने में जमानत दी गई थी। बरेली बवाल के आरोपियों पर कुल 12 मुकदमे दर्ज है। हाईकोर्ट की चेतावनी और संदेश साफ है। चेतावनी ये कि भारत में संविधान चलेगा, न कि हिंसा भड़काने वाले नारे। और संदेश ये है कि नफरत, हिंसा और देश विरोधी सोच को अब भावना या आस्था के नाम पर छूट नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बरेली में भड़की हिंसा, भीड़, उकसावे वाले नारे, सड़कों पर उबाल, नारों की गूंज और भीड़ के बीच कानून को चुनौती देती आवाजें। इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए इस पूरी मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बरेली में भड़की हिंसा, भीड़, उकसावे वाले नारे, सड़कों पर बवाल, नारों की गूंज और भीड़ के बीच कानून को चुनौती देती आवाजें। हिंसा भड़काने वाले नारे लगाए गए, जिससे इलाके में डर और तनाव फैल गया। इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए इस पूरी मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा मामले में बेहद सख्त और नजीर बनाने वाला आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि सर तन से जुदा जैसा नारा ना तो कानून है, ना ही संविधान और ना ही किसी धर्म की शिक्षा। यह नारा भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए भी एक चुनौती है। यह नारा भारतीय विधि व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और देश की संप्रभुता पर सीधा हमला है। कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि भारत में सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कानून को है, भीड़ को नहीं। धारा 163 के बावजूद भीड़ जुटाना, पुलिस पर हमला करना और हिंसा फैलाना गंभीर अपराध है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह के नारे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं
बल्कि कानून को चुनौती हैं। इसी आधार पर जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि धार्मिक उकसावे और हिंसा पर सख्ती तय है। वहीं कोर्ट ने बरेली पुलिस प्रशासन की तारीफ की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को साधु संतों ने खूब सराहा और हाई कोर्ट ने बहुत सुंदर निर्णय लिया है। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी विचारधारा के लोग जो आतंक फैलाते हैं और सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं, पर मौलाना भी भड़काऊ बयान देते हैं, इसीलिए इस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने जो निर्देश जारी किए हैं, स्वागत करते हैं। किसी को भी संविधान को मानने वाले देश में ये बात कहना कि तन सर से जुदा, ये सिर्फ हमला ही नहीं है, ये सरासर संविधान का अपमान है, देश का अपमान है, मानवता का अपमान है। और ऐसे अपमान को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और नहीं करना भी नहीं चाहिए। आपको बता दें कि बरेली में 26 सितंबर को हुआ था बवाल। नमाज के बाद बरेली में इकट्ठा हुए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। नदीम खान के घर से भीड़ निकली और सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए, जिसमें सर तन से जुदा नारा शामिल था। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिसकर्मी की लाइनों को तोड़ दिया, उनकी यूनिफॉर्म फाड़ दी। इतना ही नहीं, इस दौरान पुलिस के हथियारों को भी लूट लिया गया और पेट्रोल बम, गोलीबारी और पत्थरबाजी की गई, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई पुलिस और निजी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बरेली बवाल के बाद 105 लोग चिन्हित किए गए थे। 15 लोगों को थाने में जमानत दी गई थी। बरेली बवाल के आरोपियों पर कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। हाईकोर्ट की चेतावनी और संदेश साफ है। चेतावनी ये कि भारत में संविधान चलेगा, न कि हिंसा भड़काने वाले नारे। और संदेश ये है कि नफरत, हिंसा और देश विरोधी सोच को अब भावना या आस्था के नाम पर छूट नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बरेली में भड़की हिंसा, भीड़, उकसावे वाले नारे, सड़कों पर उबाल, नारों की गूंज और भीड़ के बीच कानून को चुनौती देती आवाजें। इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए इस पूरी मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बरेली में भड़की हिंसा, भीड़, उकसावे वाले नारे, सड़कों पर बवाल, नारों की गूंज और भीड़ के बीच कानून को चुनौती देती आवाजें। हिंसा भड़काने वाले नारे लगाए गए, जिससे इलाके में डर और तनाव फैल गया। इसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए इस पूरी मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा मामले में बेहद सख्त और नजीर बनाने वाला आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि सर तन से जुदा जैसा नारा ना तो कानून है, ना ही संविधान और ना ही किसी धर्म की शिक्षा। यह नारा भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए भी एक चुनौती है। ये नारा भारतीय विधि व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और देश की संप्रभुता पर सीधा हमला है। कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि भारत में सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कानून को है, भीड़ को नहीं। धारा 163 के बावजूद भीड़ जुटाना, पुलिस पर हमला करना और हिंसा फैलाना गंभीर अपराध है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह के नारे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, बल्कि कानून को चुनौती हैं। इसी आधार पर जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि धार्मिक उकसावे और हिंसा पर सख्ती तय है। वहीं कोर्ट ने बरेली पुलिस प्रशासन की तारीफ की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को साधु संतों ने खूब सराहा और हाई कोर्ट ने बहुत सुंदर निर्णय लिया है। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी विचारधारा के लोग जो आतंक फैलाते हैं और सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं, पर मौलाना भी भड़काऊ बयान देते हैं, इसीलिए इस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने जो निर्देश जारी किए हैं, स्वागत करते हैं। किसी को भी संविधान को मानने वाले देश में ये बात कहना कि तन सर से जुदा, ये सिर्फ हमला ही नहीं है, ये सरासर संविधान का अपमान है, देश का अपमान है, मानवता का अपमान है। और ऐसे अपमान को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और नहीं करना भी नहीं चाहिए। आपको बता दें कि बरेली में 26 सितंबर को हुआ था बवाल। नमाज के बाद बरेली में इकट्ठा हुए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। नदीम खान के घर से भीड़ निकली और सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए, जिसमें सर तन से जुदा नारा शामिल था। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिसकर्मी की लाइनों को तोड़ दिया,
उनकी यूनिफॉर्म फाड़ दी। इतना ही नहीं, इस दौरान पुलिस के हथियारों को भी लूट लिया गया और पेट्रोल बम, गोलीबारी और पत्थरबाजी की गई, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई पुलिस और निजी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बरेली बवाल के बाद 105 लोग चिन्हित किए गए थे। 15 लोगों को थाने में जमानत दी गई थी। बरेली बवाल के आरोपियों पर कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। हाईकोर्ट की चेतावनी और संदेश साफ है। चेतावनी ये कि भारत में संविधान चलेगा, न कि हिंसा भड़काने वाले नारे। और संदेश ये है कि नफरत, हिंसा और देश विरोधी सोच को अब भावना या आस्था के नाम पर छूट नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।